जय श्री राम दोस्तों। इन आपियों की हरकतें कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट हो गई है, क्योंकि आपिया जब से चुनाव हारा है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बड़ा विपक्ष नेता कोई बन नहीं सकता, हम तो जनता के लिए जीते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जनता ने इनको इनके भ्रष्टाचार के लिए ही हराया है। लेकिन डिबेट में आकर ये लोग ऐसे जताते हैं कि जनता ने हमको बहुत सारा वोट दिया है और आज भी हमें जनता सीएम बनाना चाहती है। डिबेट में ये सुधांशु त्रिवेदी को भी बार बार उलझते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने इनको तर्कों के साथ दोहराया है। आपको अवश्य ये वीडियो मजेदार लगेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अमीश भाई, ये जनता जनार्दन है और जिसको मौका देती है उसको जनता के लिए काम करने चाहिए। लेकिन मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 10 दिन के ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी सब कुछ तैयार है, मंडप भी तैयार है, बारात भी तैयार है, मंच भी सज गया है, लेकिन दूल्हा फरार है। लेकिन दूल्हा कहाँ है ये नहीं पता, ना तो चुनाव के पहले दूल्हा था ना चुनाव के बाद दूल्हा है। अरे भारतीय जनता पार्टी आज 10 दिनों से दिल्ली को कैबिनेट नहीं मिलती है, नई दिल्ली में भगदड़ मच जाती है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ना तो कैबिनेट है, ना शपथ है, ना दूल्हा है, ना मुख्यमंत्री है। इतनी सरफुटबल किस बात की है? क्योंकि ये लूट खसोट की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, जिन्होंने पहले भी पहले मुख्यमंत्री इनके बने अभी तो तीन सरकार बनी नहीं है, अभी सरकार बनी नहीं है, लूट खसोट की सरकार आपने पहले उसको करार दे दिया है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और मैं चाहूंगा ईमानदारी से, आप विधायक हैं, आप 3 बारी के विधायक हैं, खसोट की सरकार ही बनने जा रही है। 3 बारी के विधायक हैं या फिर 4 बारी के विधायक हैं, तो वरिष्ठ विधायक हो गए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे कुलदीप कुमार एक सवाल पूछ रहा हूं और बहुत सरल सवाल है। आपने तो दूल्हा भी अपनाया था, आपने तो उसे घोड़ी पे भी बिठाया था, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? नहीं, देखिए अमीश भाई, राजनीति के अंदर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते भी हैं, चुनाव हारते भी हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव हारी, हमने स्वीकार किया। और क्या भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद 2% वोट से जीती है दिल्ली में, 2%, और 15 सीटें तो ऐसी हैं जो 300-400 वोट जीती है। भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग अब तो इनसे पूछ रहे हैं कि तुमने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया था वो 2500 रुपए कब दोगे महिलाओं को, वो सिलेंडर होली आने वाली कब दोगे? अभी तो कैबिनेट भी नहीं बनी है, कैबिनेट भी नहीं बन रही है, मुख्यमंत्री भी तय नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं इनसे। ओके, देखिए, पहली बात, मैं दूल्हा और बाकी चीज़ों पे दोनों पे जवाब देता हूं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, हमारी तो अभी सरकार ने शपथ नहीं ग्रहण किया, अभी तो मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित हुआ है, कैबिनेट भी नहीं बनी। आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं महोदय, आप सिर्फ प्रतिपक्ष में नहीं हैं, पंजाब में तो सत्ता में हैं, वहाँ तो 3 साल हो गए हैं, अब 2 ही साल बचे हैं सरकार के। तो कम से कम जो कहा था वो करके दिखा दीजिए ना। वो 1100 कहा था वही दे दीजिए, यहाँ जो कहा था 2100 वो दे दीजिए। अच्छा, वो ग्रंथी और पुजारी को पंजाब में देंगे कि नहीं देंगे? इसी कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब यहाँ मैं दूल्हे वाली बात पे कहना चाहूँगा, ऑन द लाइटर नोट अमीश जी, ये एक दूल्हे की फोटो, घोड़े की फोटो लेके घूम रहे थे कि साहब देखिए दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। आपको ध्यान हो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक गाना, पुराने वाले गाने का एक लाइन बड़ी चली थी ना कि कोई जाके इन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। अरे भैया, समझना चाहिए था, पहले घोड़े पे जाके पहले बैठ रहे हो। अरे दिल्ली वाले दुल्हनिया ले गए और अब आपके दिल का दर्द समझ सकते हैं। वैसे 4-6 दिन और, अभी तो आपकी पार्टी की सरकार है कार्यवाहक, तो कुछ दिन और आनंद ले लीजिए। मगर आपका जो दिल का दर्द है ना, ये दूल्हा बनने का ख्वाब छोड़ने के बाद वो खाली पीठ वाला घोड़ा कहाँ घास चर रहा है, ये भी जरा आपको बताना चाहिए। पर इनके लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी के दिल के दर्द के लिए। कुलदीप जी ध्यान दीजिएगा, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। तो आप कुछ भी कहते रहे, अब दिल्ली में बाहर का मौसम आने वाला है। रही बात दूल्हे की, तो बस सेहरा, चेहरे पर से सेहरा का पर्दा उठेगा और आपको दिख जाएगा, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। और आप विपक्ष है, वैसे तो आप विप्लवकारी विपक्ष है, हमको सब पता है, परंतु आप लेकिन आपके तो नेता पर, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन पे आरोप है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि पहले तो टूटी चोरी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तो फर्नीचर चोरी हुआ है, एसी चोरी हुआ है, पंखे चोरी हुए हैं। देखिए, रविंदर सिंह नेगी ने बकायदा वीडियो बनाकर दिखाया है। किस तरह की मानसिकता है आम आदमी पार्टी? हुए भारतीय, मैं कहता रहा हूं, एक से एक नगीने भरे हुए भारतीय जनता पार्टी में। अभी सुधांशु जी ने कहा कि अभी तो दिल्ली में सरकार नहीं बनी है, अभी तो आप ही की सरकार है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रविंदर सिंह नेगी के पास वो कार्यालय कहां से आ गया?
उन्हें अलॉट कैसे हो गया कार्यालय, वो कार्यालय में कैसे चले गए, उन्हें अलॉट नहीं हुआ तो पहली बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि उनको जानकारी होनी चाहिए, अगर वो पहली बार विधायक बने हैं तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली में जो विधायक कार्यालय मिलते हैं उन विधायक कार्यालयों की बिल्डिंग जो है वो सरकार बना के देती है, वहां का फर्नीचर सरकार नहीं देती है। वहां जो भी विधायक बैठता है वो अपने पैसे से, अपनी राशि से उसको ठीक कराने का काम करता है। जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, कोई कुर्सी लेके आता, कुछ लेके आता और काम करने का काम करते हैं। लेकिन इनको केवल झूठे लोग हैं, इनकी झूठ की पराकाष्ठा है, सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब इनको दिखाने का लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम कितने बड़े झूठे साबित हो सकते हैं। सरकारी पैसे का सामान था जो आम आदमी पार्टी के नेता उखाड़ के ले गए हैं। ये पहली बार नहीं है आरोप। देखिए, वो कह रहे हैं जैसे शीश महल में इन्होंने पैसे की बर्बादी करी, यहां पर भी करी है। वो शीश महल से इक्वेट कर रहे हैं। जानकारी मैंने शीश महल में चोरी हुई और अब विधायक के कैंप ऑफिस में चोरी हुई। अरे अमीश भाई, अभी मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा था टाइम्स नाउ पे, एक भी बात का वो जवाब नहीं दे पाए, एक भी डॉक्यूमेंट वो नहीं दिखा पाए क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। वो अभी नए नए विधायक बने, नए नए उनके अंदर जोश है और नई नई सस्ती लोकप्रियता। ये तस्वीर चल रही है, टीवी गायब है, फर्नीचर गायब है, एसी गायब है। अमीश भाई मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं ये बात, किसी भी विधायक कार्यालय के अंदर सरकार की तरफ से कोई भी सामान कुर्सी का, टेबल का नहीं होता है। जो भी सामान आता है वो विधायक अपने पास से लेके आते हैं और जो भी विधायक नहीं रहेगा उसको लेके जाएगा। ये जायज सी बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है अगर वो लेके भी गए। लेकिन वो सरकारी सामान नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं। लेकिन वो सस्ती लोकप्रियता, वो सस्ती लोकप्रियता बटोरने का तरीका है और कुछ नहीं है। इससे डिपार्टमेंट के एसी किराए के होते हैं, वो डिपार्टमेंट सामान को लेके जाता है, वो डिपार्टमेंट सामान लेके अभी आप कह रहे थे हमारा सामान होता है, अभी आप जानकारी नहीं है। और आप भी कुलदीप, अभी आपने बोला और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, अभी आपने बोला कि हमारा अपना सामान था, अभी आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट निकाल के लेके गया है। अमीश भाई मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतने बड़े चैनल पे बैठ के, इतने बड़े पत्रकार होके आप विदाउट किसी एविडेंस के, विदाउट किसी प्रूफ के एक वीडियो के ऊपर डिबेट चला रहे हो। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है अमीश भाई आपके ऊपर, मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है आपके ऊपर। कम से कम खुद तो ऑथेंटिसिटी रखिए अपनी, अपने चैनल की, अपने चैनल की अपनी खुद ऑथेंटिसिटी बोला। कम से कम लोग आपके ऊपर भरोसा करें, ऐसी बात तो करिए कम से कम। लोग हम पे भरोसा करते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं अमीश भाई, आप पे लोग भरोसा करते हैं, आपके चैनल पे भरोसा करते हैं। मेरे से आपको छोटी बातों को, जिनका एविडेंस आपके पास ना हो, आप मुझे एविडेंस दिखा सकते हैं चैनल पे, बताइए। नहीं, एक सेकंड, दिखा सकते हैं, बताइए। मैं दावा कर सकता हूं, ना मैं कचहरी हूं, ना तो मैं पुलिस। मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने बोला, अभी ऐसा नहीं होगा कुलदीप जी, ऐसा नहीं होगा। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, मैं अपने कार्यक्रम में तू मैं करता नहीं हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ये सामान हमारा था इसलिए हम उतार के लेके गए, और अभी आप कह रहे हैं कि ये एसी डिपार्टमेंट उतार के लेके गया है। तो पहली बात सही है, दूसरी सही है। पॉइंट नंबर 1 बस, दैट्स इट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वेटिंग फ्रॉम नाउ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आपके विधायक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टूटी चोरी हुई थी, यहाँ पर एसी फर्नीचर चोरी हो गया है, क्यों कह रहे हैं? और आम आदमी पार्टी कह रही है ये फर्जी आरोप है, ये फर्जी आरोप है, ये झूठे आरोप है। आप स्टोरी को कर रहे हैं, you're making up the story। टेक्निकल बात कहता हूं अमीश जी, मैं टेक्निकल बात कहता हूं जो कुलदीप जी ने कहा। साहब, सरकार कार्यवाहक होती है, विधायक कार्यवाहक नहीं होता है। विधायक का तो जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हो गया, दूसरा विधायक इलेक्शन के जिस दिन उसको विनिंग का सर्टिफिकेट मिल गया, प्रीवियस विधायक का काम खत्म हो गया और नया विधायक बन गया। इसलिए आप ये कह रहे हैं अभी तो विधायक बने नहीं, अभी तो ये नहीं हुआ, यह बात गलत है। अब दूसरी बात आपने कहा, तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली में विधानसभा में क्या रूल है कि फर्नीचर विधायक लेके आता है, पर मेरी जहां तक जानकारी सरकारी कार्यालयों में फर्नीचर भी संबंधित विभाग देता है। चलिए कोई बात नहीं, पर एसी तो कोई बाहर वाला नहीं लेके आता। चलिए फिर भी अगर हम आपकी बात मान लें, तो अभी आप हमसे कह रहे थे कि 10 दिन हो गए मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो महोदय आपके विधायकों को, पूर्व विधायक बने हुए 10 दिन हो गए हैं, तो आपको सबको पता होगा जब विधायक हटता है या सांसद हटता है तो उसे राज्य संपत्ति विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, यानी ये दिखाना पड़ता है कि हमने सारा पेमेंट कर दिया है, अब मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं है। तो आप हमसे क्या कागजी सबूत मांग रहे हैं? आपको दिखाना चाहिए आपके विधायक को कि ये देखो भाई, ये है मेरा कागज, मैंने एनओसी ले लिया है, मेरे ऊपर कोई ड्यू नहीं है। आप उल्टा कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, और अगर नहीं लिया है तो 10 दिन तक काहे बैठे हुए थे भजन करने के लिए? अरे भाई, सरकार तो बनने वाली, विधायक तो पूर्व हो गया ना 8 तारीख को, अब तो उनको कोई संभावना तो है नहीं कि दोबारा विधायक बन जाएंगे, तो उन्हें जाके फटाफट और आज आपको दिखा देना। जी प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ। कुछ और है, बड़ी खबर आ रही है, सत्येंद्र जैन की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है आप नेता सत्येंद्र जैन को। यह बड़ा मामला है, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है गृह मंत्रालय को।
जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है सत्येंद्र जैन की। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप है। ओके कुलदीप कुमार, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती अमित हैं। भाई, इन्होंने एनओसी देखिए वो तो उसमें बता दूं, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, तुम झूठ को सच कह दो, ये अखबार तुम्हारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ईडी सीबीआई सब इनके पास है, ये गिरफ्तार करें, जो मर्जी करें, जो जांच कराएं, वो इनके पास है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन्होंने एनओसी की बात करी, मैं उसमें बता दूं, सुधांशु जी राज्यसभा के सांसद है, बहुत वरिष्ठ है, मैं तो बहुत छोटा हूं इनके आगे। इनको जानकारी होनी चाहिए, जब भी कोई विधायक अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाता है तो उसको वहां पर अपने कार्यालय की, अपने नोड्यूस की एनओसी सबमिट करानी पड़ती है, और वो एनओसी वहां पर हर विधायक ने, दिल्ली के ने जो विधायक रहा होगा सिटिंग में, उन्होंने वहां सबमिट कराई होगी। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होगी दिल्ली विधानसभा के बारे में, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनको जानकारी नहीं होगी, तो उनको बता दूं। और उनकी भी एनओसी सबमिट है, लेकिन इन्होंने कहा विधायक की, विधायक तो वो उस दिन बन गए, विधायक तो वो उस दिन बन गए, लेकिन शिकायत है। देखिए मतलब यूपी का तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन आपके तमाम दिल्ली के नेता यूपी में टूटी वाले मामले को सामने ले आए, क्यों? कारण क्या है? देखिए अमीश जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए कितनी अच्छी बात थी कुलदीप जी, यही तो मैं कह रहा था। हम सबको दोबारा नामांकन देते समय सारा एनओसी लेना पड़ता है, तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा ना, दिखाइए कि मैंने अपना एसी जो था, हमने यूज नहीं किया था, एसी पीडब्ल्यूडी का नहीं था, हमारा था, फर्नीचर हमारा था, ये लिखा होगा ना, तो लाना चाहिए था उन विधायक महोदय को। यही तो मैं कह रहा हूं, और आप आकर यहाँ जोर जोर से दहाड़ के कहने लगते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए। अब तो आपने तो कह दिया नामांकन के समय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मैं तो आपको एनओसी का एविडेंस दिखाऊंगा। सुनिए वो तो चुनाव आयोग में सबमिट आप निकाल लीजिए, एफिडेविट में चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सबमिट आप निकाल लीजिएगा उसको वहां से। सिसोदिया जी को सोशल मीडिया पे वो एनओसी छेप देना चाहिए था कि देखो भाई मैंने तो ये लिया ही नहीं है, मेरे पास तो ये था ही नहीं, अभी तक न आना इस बात का प्रमाण है कि कुछ कुछ जो यूपी में आरोप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कह दिया है। सुधांशु जी आपके विधायक कह रहा हूं, आपके विधायक के प्रदेश पर्दाफाश हो चुका है, नहीं कह रहा हूं, पीडब्ल्यूडी कह चुकी है, हेरा फेरी से पीडब्ल्यूडी अपना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, सुधांशु त्रिवेदी का ये शब्द